वेलकम टू मेड टॉक्स। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में, एक नए वायरस के बारे में जो बहुत सारे देशों में फैल रहा है। इंडिया में भी बहुत कुछ केसेस हमने देखा है मंकी पॉक्स के बारे में। आज मंकी पॉक्स क्या है, कैसे होता है, कैसे स्प्रेड होता है, कैसे हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे डॉक्टर हरमीत सिंह से, जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट इमरजेंसी फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव और फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इमरजेंसी केयर एकेडमी। वेलकम डॉक्टर हरमीत। थैंक यू जी। तो हम जानते हैं डॉक्टर हरमीत से, मंकी पॉक्स क्या होता है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सारी कंट्रीज में मंकी पॉक्स का जो ये इलनेस है ये आई हुई है। इंडिया में भी ये एनकाउंटर किया गया है, जैसे केरला में है, दिल्ली में है। अभी मैं फिलहाल 2 दिन पहले ही सुन रहा था न्यूज में 5 पेशेंट अभी हमारे लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो लोगों के प्रति लोगों को ये टेंशन है कि ये डिजीज क्या है, ये कैसे फैलता है और इससे कितना खतरा है। बहुत सारे लोग जो पेशेंट आते हैं वो हमसे पूछते भी हैं, और जो जानकार लोग हैं वो कॉल करके भी पूछते हैं। तो इसी कारण आपने हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो इसके मोंकी पॉक्स के प्रति। जैसा आपने पूछा कि मोंकी पॉक्स क्या है, ये एक जूनोटिक इलनेस है। जूनोटिक का मतलब हो गया कि ये डिजीज जो है, ये इन्फेक्शन जो है, ये एनिमल से आया है और इंसानों में फैला हुआ है। नाउ अब ये इंसान ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। तो ये एक जूनोटिक इलनेस है जो कि इस वक्त बहुत सारे कंट्रीज में फैला हुआ है। और ये जो डिजीज है ये एक वायरस जिसका नाम मोंकी पॉक्स वायरस है, उसके थ्रू इन्फेक्शन होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये मंकी पॉक्स है, क्या सिम्टम्स हैं मंकी पॉक्स के। अ, हम सब जानते हैं, हम चिकन पॉक्स को जानते हैं, लेकिन मोंकी पॉक्स जो है नई चीज अपने हमारे यहाँ कंट्री में आई है। या पहले थी लेकिन लोगों को पता इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम सेम सिम्टम जो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के होते हैं, लाइक फीवर आ जाना, हेडेक होना, बॉडी एक, टायर्डनेस, है ना, वीकनेस आना, ये इसके मेन सिम्टम है। इन सिम्टम के साथ साथ क्या होता है, पेशेंट का लिम्फ नोड जो होते हैं वो स्वेलिंग, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है, दैट इज रैश, स्किन रैश आ जाता मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, हाउ डज इट स्प्रेड। है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज सारा की जो है वो इसी क्वेश्चन में है। मोंकी पॉक्स जो है वो नंबर वन जो है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलता है। नंबर टू, माउथ टू माउथ कांटेक्ट से फैलता है, जैसे हम किस करते हैं, है ना, उससे उससे भी फैलता है, क्योंकि हमारा जो म्यूकस है, जो स्क्रीशन है, वो ट्रांसफर होता है एक दूसरे में, उससे भी फैलता है। तीसरा जो है सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है। और अभी ये देखा गया है कि कुछ केसेस में ये अगर कुछ लॉन्गर टाइम हम क्लोज कांटेक्ट रखें तो एरोजोल के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी फैलता है। ये बच्चों में हो सकता है। बिल्कुल बच्चों में हो सकता है। जो रिस्क वाले जो पेशेंट हैं उनमें आपको प्रेग्नेंट है, बच्चे हैं, और इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट हैं उनमें ज्यादा रिस्क होता है इस बीमारी का होना। आपने बताया कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है, तो हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या कितने दूरी में हमें मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी को हमारे घर पे किसी को मंकी पॉक्स डायग्नोस हुआ है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए। इस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जो इसका, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये क्वेरी होता है, क्वेश्चन होता है कि सर इसका रैश कैसा है, हम कैसे पहचानेंगे इसको। तो मैं इस रैश के बारे में बताना चाहता हूँ। जो इसका जो रैश होता है वो फेस पे, पाम पे, सोल्स पे और बॉडी पे आ जाता है। ठीक है। पहले ये पूरा फ्लैट होता है और फिर इसमें लिक्विड जमा हो जाता है। ठीक है। ये इसमें इस रैश के अंदर लिक्विड जमा होता है और धीरे 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 करके ये फिर क्रस्ट हो जाता है और एक अपनी वापस अपनी शेप में स्किन आ जाती है, लेकिन वहां निशान रह जाता है। तो अगर ऐसा कोई रैश
आपके किसी फैमिली मेंबर में फीवर के बाद या इन सिम्टम के बाद आ रहा है, तो ये मोंकी पॉक्स हो सकता है। आपको तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब रहा क्वेश्चन कि प्रिवेंट कैसे करते हैं। प्रिवेंट करने के लिए हमें सेम जो अभी हम कोविड आया था, कोविड में जो प्रोटेक्शन था हमारा, सेम टू सेम प्रोटेक्शन वही है। एग्जाम्पल कि हमें आप जो पेशेंट जिस पेशेंट को मोंकी पॉक्स है या सस्पेक्टेड है, उससे दूर रहना है। मिनिमम दूरी, जो जब भी अगर आप कंटैक्ट उनके साथ स्किन टू स्किन कंटैक्ट नहीं करना है, माउथ टू माउथ कंटैक्ट नहीं करना है, या सेक्सुअल कंटैक्ट नहीं करना है, तो और मास्क पहनना है। मिनिमम 1 मीटर की दूरी से उनसे दूर रहना है। ये कुछ प्रिवेंशन है जो हमें अपनी लाइफ में लाने हैं ताकि हम लोग मंकी पॉक्स से बचे रहें। क्योंकि आपने बोला कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, क्या ये मदर टू फीटस स्प्रेड हो सकता है? ये देखा गया है कुछ केसेस में कि ये मदर टू फीटस भी स्प्रेड होता है, बिल्कुल होता है। अभी इसके ऊपर और रिसर्च चल रही है क्योंकि ये न्यू वायरस है, तो न्यू इलनेस है, तो इसके ऊपर अभी भी WHO हो या हमारा ICMR हो या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बाकी वर्ल्ड की दूसरे कंट्रीज की, इस पे रिसर्च कर रही है। क्योंकि आपने बोला कि ये फैल सकता है मदर टू फीटस, तो क्या एक ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग बेबी ब्रेस्ट फीडिंग है तो मिल्क से स्प्रेड हो सकता है? फीड। अभी तक कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं आया है, कोई भी रिसर्च नहीं आई है जो तक जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि जो बता सके कि ये फीडिंग के थ्रू आता है। बट क्या जब आप फीडिंग कराते हो, अगर मदर को इन्फेक्शन है, तो बच्चे का स्किन कांटेक्ट तो होगा, उसका फेस कांटेक्ट तो होगा, तो बेटर है कि इसको अवॉइड किया जाए। आते हैं। कोविड में कोविड वैक्सीन अवेलेबल हुए थे काफी टाइम बाद, क्या की पॉक्स के लिए कोई वैक्सीनेशन है? रिसर्च ये बोलती है कि जो पॉक्स का वैक्सीन है, जो पॉक्स ऐसी एक डिजीज है जो कि इरेडिकेटेड है, अब नहीं है, तो कुछ हद तक वो वैक्सीन भी इससे प्रोटेक्शन देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें जो प्रिवेंशन मेजर्स हैं, जैसा अभी मैंने बताया, मास्क पहनना है, स्किन टू स्किन कंटैक्ट नहीं करना है, माउथ टू माउथ कंटैक्ट नहीं करना है, या क्लोज कंटैक्ट में नहीं आना है, तो वो हमें कंटिन्यू करना है अगर आपने चिकन पॉक्स का वैक्सीन लिया भी है। लेकिन इसके लिए अभी 2022 में ही एक नया वैक्सीन आया है जो मोंकी पॉक्स के लिए है, वो अवेलेबल है। लेकिन अभी वो मास वैक्सीनेशन के शेप में नहीं आया है। अभी मास वैक्सीनेशन की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। कुछ खास आइडेंटिफाइड स्पेशल डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किनको वो वैक्सीन देना है। हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट हो सकता है मंकी पॉक्स? आई हैव नॉट सीन, अभी तक मैंने कोई रिसर्च नहीं देखा है जिसने ये बताया हो कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। लेकिन क्योंकि पेशेंट जो है, क्योंकि इस पे रिसर्च चल रही है अभी, क्योंकि नई बीमारी है और बहुत सारी रिसर्च अभी कंटिन्यू है। बट माई पर्सनल सजेशन इज कि अगर कोई किसी पेशेंट को मंकी पॉक्स है, इन्फेक्शन है, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना चाहिए किसी नॉर्मल बंदे को। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो डोनर होता है उसको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, तभी वो एक बेस्ट ट्रांसफ्यूजन माना जाता है। अगर किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो क्या उनको मंकी पॉक्स नहीं होगा? चिकन पॉक्स का जो वैक्सीन है वो जो है ज्यादा 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। ऐसा नहीं है, इस पे रिसर्च चल रही है, और ये रिपीट भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है। तो मंकी पॉक्स का क्या 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 ट्रीट, अगर किसी को मंकी पॉक्स हो गया, इफ somebody is infected with monkeypox, what are the treatments available in India? मॉन्की पॉक्स से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये इससे डेथ हो सकती है। रिसर्च ये बोलती है कि वन प्रीवियस जो हिस्ट्री है, 1 to 10% लोगों में डेथ हुई है। लेकिन अभी जो करंटली ये बीमारी आई है बहुत सारी कंट्रीज में भी, इंडिया में भी आई है, तो बहुत ही कम डेथ हुई है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, बट प्रिवेंशन लेने की जरूरत है। हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है और हमें कॉन्शियस रहने की जरूरत है। इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेल्फ रिजॉल्विंग डिजीज है।
कोई भी जैसे बाकी वायरल डिजीज होते हैं, वैसे ही ये वायरल डिजीज है जो सेल्फ रिजॉल्व हो जाती है 2 से 3 हफ्ते के बीच में। ठीक है। बट कुछ केसेस में इसके कॉम्प्लिकेशन भी आ जाते हैं। ठीक है। जैसे न्यूमोनिया, न्यूमोनिया आ जाएगा, तो आपको न्यूमोनिया को ट्रीट करना है। ठीक है। किसी को सीवियर स्किन डिजीज हो जाती है, तो उसको स्किन डिजीज आप उसको ठीक करोगे। किसी को आंख में भी प्रॉब्लम हो जाती है लॉन्गर टाइम के लिए, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। बट सिम्टोमेटिकली आपको ट्रीट करना है इस पेशेंट को। लाइक पेशेंट को बॉडी एक होता है, सीवियर हेडेक होता है, तो आप उसको पेन किलर दोगे। फीवर आता है तो आप उसको एंटीपायरेटिक, फीवर के अगेंस्ट में जो मेडिसिन है वो दोगे। तो आप और हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। जितना ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करके रखोगे उतना अच्छा है। जितना अपने आप को आइसोलेट करके रखोगे उतना अच्छा है। अपने आप को आइसोलेट भी करना है, हाइड्रेशन भी मेंटेन करना है, और बाकी लोगों को जो आपके आसपास हैं उनको भी आपको बचाना है। थैंक यू डॉक्टर हरमीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना जानकारी देने के लिए। जो हमें इस वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को स्प्रेड कीजिए ताकि हर किसी में ये अवेयरनेस हो पाए मंकी पॉक्स से बचने का, ताकि सब लोग प्रोटेक्टेड रह पाए मंकी पॉक्स से। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।